हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम लोग ज्योग्राफी के एक थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिस थियरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। अब बेसिकली ये थियरी जो था अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। अब इसके प्रीवियसली हमने बहुत सारे हाइपोथेसिस के बारे में बात किया था रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। उसमें से एक पहला जो हाइपोथेसिस था वो टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस था, जहाँ पे हमें पता चला कि टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर के जैसे हमारा शेप का अर्थ का शेप है। अब बेसिकली उस हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज करते हुए एल टेलर ने एक हाइपोथेसिस निकाला, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब टेलर के बाद भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और एक स्कॉलर ने निकाला था और एक मेट्रोलॉजिस्ट ने निकाला था जिनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर। तो बेसिकली आज हम लोग अल्फ्रेड वैगनर के बारे में पढ़ेंगे, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सो ही वॉज एन जर्मन प्रोफेसर और मेट्रोलॉजिस्ट। इनका मेट्रोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान है। ही प्रोपोनेंटेड हिज कॉन्सेप्ट ऑन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑन द ईयर 1912। इन्होंने बेसिकली 1912 में यह कॉन्सेप्ट पब्लिश किया था इन हिज बुक डाई एंस्टहंग डर कॉन्टिनेंटे एंड ओजेन नाम का एक बुक था जो कि 1912 में पब्लिश हुआ था और बाद में 1922 में ये लाइट में आया था, ये हाईलाइट हो गया था ये बुक, क्योंकि इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से रिलेटेड थियरी था। और बेसिकली इसको जब हाईलाइट हुआ तो बेसिकली इसका ट्रांसलेशन भी होगा और इस बुक को बेसिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था इन द ईयर ऑफ 1912। सो बेसिकली इनका मेजर जो ऑब्जेक्टिव था ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देने का, तो इनका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि ही वांट्स टू डिटरमाइन द क्लाइमेटिक चेंजेस दैट हैपन इन द पास्ट। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनको जानना था जो पास्ट में हुए थे, क्लाइमेटिक चेंजेस उनके बारे में इनको जानना था। So basically, his major objective was to determine the climatic conditions in that happen in the past. तो बेसिकली इस हाइपोथेसिस को बनाने के लिए इन्होंने दो एजम्पशंस लिए। पहला जो एजम्पशन था कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो ऑलवेज रिमेन्ड स्टेशनरी एट देयर प्लेसेस थ्रू आउट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली जो कॉन्टिनेंट्स है हमारे वो हमेशा स्थिर रहेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे। वहीं पे जो क्लाइमेटिक जोन्स या फिर बोल सकते हैं जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो वेरी करेगा, रीजन टू रीजन वेरी करेगा, टाइम टू टाइम वेरी करेगा। सो अब सेकंड एजम्पशन ये था इनका कि जो क्लाइमेटिक जोन्स है वो स्टेशनरी है, यानी कि जो हमारा लैंड मासेस है वो डायनेमिक है, यानी कि ड्रिफ्ट हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। और इन्होंने बेसिकली सेकंड एजम्पशंस को लेकर के इन्होंने एक पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया जो जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड एजम्पशंस। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इनका क्या कहते हैं इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। तो बेसिकली इन्होंने ये बताया कि देयर वाज ए सिंगल लैंडमास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ जो कि अप्रोक्स 407 बिलियन ईयर्स एगो एक सिंगल लैंडमास था, जो जिसको हम लोग बोलते हैं पेंगिया। लैंडमास को हम लोग पेंगिया बोलते हैं और जो हमारा ओशन रहेगा उनको हम लोग बोलते हैं पैंथलासा। तो देयर वाज सिंगल लैंडमास एंड सिंगल ओशन, या फिर इसको तिथिज ओशन भी बोलते हैं। अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कार्बोनिफेरियस पीरियड में बेसिकली यहाँ पे ड्रिफ्ट होता है, एक सिंगल सा ड्रिफ्ट बनता है। अब ये बेसिकली 350 मिलियन ईयर ईगो एगो के बीच में हुआ था। अब बेसिकली ड्रिफ्ट होने की वजह से जो हमारे कंटिनेंट का लैंडमास है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता। पहला पार्ट को बेसिकली लोरेशिया कहा गया, दूसरा पार्ट को जो नीचे में बना उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। अब बेसिकली ड्यूरिंग द मॉडर्न वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लियोसिन प्लियोसिन पीरियड में, अब बेसिकली ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो कंप्लीट हो गया था। ये बेसिकली प्लियोसिन पीरियड 4 मिलियन ईयर्स एगो के पीरियड के बात किया जा रहा है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब बेसिकली कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे इन ड्रिफ्ट के रिलेटेड, ड्रिफ्ट से रिलेटेड, अब हम लोग आगे इस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अब इन्होंने जो बताया था, इन्होंने एडमायर किया था, एडवर्ड स्वेस का एक हाइपोथेसिस था कि जो हमारा, इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर हाइपोथेसिस दिया था जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है वो बेसिकली तीन मेजर लेयर में डिवाइड है इन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। पहला लेयर है सियाल, सेकंड लेयर है सीमा, थर्ड लेयर है निफे। अब बेसिकली सियाल लेयर में सबसे टॉप मोस्ट लेयर को इन्होंने एडवर्ड स्वेस ने उन्होंने सियाल लेयर कहा था। अब ये बेसिकली लेयर जो रहेगा वो सिलिका एंड एल्युमिनियम का कॉम्पोजिशन रहेगा। अब ठीक इसके नीचे और एक लेयर रहेगा, हमारा सीमा रहेगा,
जिसमें बेसिकली सिलिका और मैग्नीशियम रहेगा। अब ठीक हमारे इनर कोर में, हमारा इनर अर्थ इंटीरियर में हम लोग का निफे पाया जाएगा, यानी कि आयरन और निकल पाया जाएगा, फेरियम पाया जाएगा। अब बेसिकली इनके अकॉर्डिंग जो सियाल था सबसे ऊपर था, सियाल के ठीक नीचे सीमा लेयर था, सीमा के ठीक नीचे निफे लेयर था। सो अब इन्होंने इस कॉन्सेप्ट में वैगनर ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और इन्होंने कहा कि सियाल वाज कंसिडर्ड टू बी लिमिटेड टू द कॉन्टिनेंटल लैंडमास। अब इन्होंने ये कहा कि जितने भी सारे कंटिनेंटल लैंड मासेस है वो बेसिकली सियाल से बने हैं, और जो ओशनिक क्रस्ट है यानी कि ओशनिक लैंड मासेस है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पार्ट ऑफ सीमा, यानी कि सीमा से बने, यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम फॉर द ओशनिक क्रस्ट, एंड फॉर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इट वाज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अब बेसिकली यहाँ पे और एक बात जान लो कि जो हमारा सीमा लेयर है उसका डेंसिटी वो हाई रहता है, डेंसिटी हाई रहता है, अप्रोक्स 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक चल चल जा सकता है इसका डेंसिटी। वहीं सियाल का 2.7 अप्रोक्स रहता है। और यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग जो था, कॉन्टिनेंट और सियालिक मैसेज वेयर फ्लोटिंग ऑन सीमा विदाउट एनी रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीमा। सो बेसिकली इनका एक ये कंसिडरेशन था कि जो सियालिक मासेस यानी कि जो कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस हैं, दे आर फ्लोटिंग ऑन सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस या फिर विदाउट एनी फ्रिक्शंस, यानी कि उनको जो रोकने की जो फोर्सेस है वो कोई फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रहा, विदाउट एनी इंडिपेंडेंटली वो फ्लोट कर रहा है सीमा के ऊपर सियालिक लैंड मासेस। सो इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो था, वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बिगेन्स फ्रॉम कार्बोनिफेरस पीरियड अप्रॉक्स 350 मिलियन ईयर एगो ये स्टार्ट हो गया था, ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो गया था। और बेसिकली मैंने जैसे कि बताया था, पेंगिया एक सिंगल लैंड मास था, इसके बाद लोरेशिया और गोंडवाना लैंड मास बना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कार्बोनिफेरस। फिर हम लोग का प्लियोसिन एज तक आते आते बेसिकली मॉडर्न वर्ल्ड का स्ट्रक्चर ले लिया था, जितने भी सारे कंटिनेंट्स है। अब बेसिकली इनका जो ड्रिफ्टिंग हुआ था, जो इनका मूवमेंट हुआ था, वो बेसिकली दो टाइप का मूवमेंट हुआ था। एक मूवमेंट हुआ था इक्वेटर वार्ड मूवमेंट हुआ था, और दूसरा मूवमेंट हुआ था वेस्टर्न वार्ड। अब या वेस्ट वार्ड, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि जो वेस्ट वार्ड मूवमेंट जिसका हुआ था, वो बेसिकली पहला जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका है, दूसरा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है, और तीसरा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अब बेसिकली ये जितने भी सारे कॉन्टिनेंट्स थे, लैंड मासेस थे, या फिर बोल सकते हैं जो प्लेट्स थे, वो बेसिकली वेस्ट वार्ड मूवमेंट के वजह से फॉर्म हुआ था। और इक्वेटर वार्ड मूवमेंट तो में बेसिकली जितने भी सारे रिमेनिंग प्लेट्स थे वो मूव किए थे। अब बेसिकली इनके अकॉर्डिंग जो इक्वेटर वार्ड मूवमेंट था, दैट वाज काउज्ड बाय द ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स, और जो और एक दूसरा फोर्स है फोर्स ऑफ बियोंसे। इन दोनों फोर्स के वजह से जो इनका इक्वेटर वर्ड मूवमेंट हो रहा था। अब वेस्ट वर्ड मूवमेंट में इन्होंने मेन रीजन बताया था टाइडल फोर्स ऑफ द सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो दैट आर काउज ड्यू टू वेस्ट वर्ड मूवमेंट जब होता है, वो बेसिकली उस जगह पे सन या फिर मून का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो बेसिकली ये इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से रिलेटेड, जहाँ पे सबसे पहले एक सिंगल लैंड मास था जिसका नाम था पैंगिया। अब सिंगल ओशन बॉडी भी था जिसका नाम था पैंथालासा। अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड, अब बेसिकली ये ड्रिफ्ट होने लगा। जो ड्रिफ्ट होके जो ऊपर वाला लैंड मास बनता है हमारा, ये हमारा ऊपर का जो लैंड मास बनता है, ऊपर का लैंड मास, इसको बेसिकली लोरेशिया कहा गया, और गोंडवाना नीचे वाला लैंड मास को बोला गया। अब प्लियोसिन पीरियड आते आते, यानी कि रिसेंट एज आते आते, अब बेसिकली बहुत सारे ड्रिफ्ट हो गए थे। अब ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट हो करके बेसिकली बहुत सारे कंटिनेंट फॉर्म हो गए थे। अब बेसिकली जो ड्रिफ्टिंग हुआ था, दो मेजर फोर्स के वजह से हुआ था, दो मेजर मूवमेंट हुआ था, यानी कि जो सबसे पहला मूवमेंट था वेस्टवर्ड मूवमेंट, सेकंड जो मूवमेंट था इक्वेटर वार्ड मूवमेंट, इक्वेटर वार्ड मूवमेंट। अब दोनों मूवमेंट हुआ। अब बेसिकली वेस्ट वार्ड मूवमेंट का जो काउज इन्होंने बताया था, वो बताया था फोर्स ऑफ बियोंसे और जो ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन आता है उसके उसको। अब इक्वेटर वार्ड मूवमेंट का जो इनको मेन रीजन बताया था, वो बेसिकली टाइडल फोर्स ऑफ मून एंड सन बताया था। तो बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो इनका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से रिलेटेड बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं थी। इसके बाद जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स आता है, उसमें से बहुत सारा कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक थियरी बनाया गया, प्लेट टेक्टोनिक थियरी।
अब बेसिकली इस थियोरी को, इस हाइपोथेसिस को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कुछ बेसिस पे क्रिटिसाइज भी किया गया था। जो पहला जो मेन क्रिटिसिज्म इन्होंने फेस किया था, अल्फ्रेड वैगनर ने जो फोर्स कहा था, वो दैट आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू ड्रिफ्ट द कंटिन्यूस, यानी कि जितने भी सारे फोर्सेस उन्होंने बताए थे, दैट आर नॉट पॉसिबल कि वो इतने सारे बड़े लैंड मासेस को ड्रिफ्ट कर सके। और दूसरा जो क्रिटिसिज्म था कि जो इन्होंने कहा था कि जो सियलिक लैंड मासेस है, सियलिक continents were considered by Wagner as freely floating over Sima without any friction offered by Sima, but in later part of his theory, he described forceful resistance offered by Sima। अब बेसिकली इन्होंने बताया पहले कि विदाउट एनी रेजिस्टेंस वो फ्रीली मूव करता है, बट कुछ टाइम बाद, थियरी के कुछ टाइम बाद, इन्होंने फिर से रेक्टिफाई करते हुए इन्होंने फिर से एक हाइपोथेसिस या फिर बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि रेजिस्टेंस ऑफर होता है सीमा में, और इसी जो रेसिस्टेंट है वो बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग में हेल्प करता है। अब बेसिकली इसी के वजह से जितने भी सारे रॉकीज, एंडीज, हिमालयास है, इसी रेजिस्टेंस की वजह से फॉर्म हुए थे, जो कि बिल्कुल भी गलत है। और थर्ड इनका क्रिटिसिज्म है कि जो वैगनर ने जो बोला था कि हैज नॉट एलिब्रेटेड द डायरेक्शन के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस। इन्होंने कुछ नहीं बताया था, ना डायरेक्शन के बारे में बताया था, ना क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस के बारे में बताया था। अब बेसिकली डायरेक्शन में इन्होंने सिर्फ टाइप्स ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट के बारे में बताया था, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव करेगा ये कंटिनेंट, ऐसा नहीं बताया था। वो बेसिकली बाद में प्लेट टेक्टोनिक थियरी में बेसिकली इस चीज को एकदम इजी वे में बताया गया, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस में भी बताया गया था। जो मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है या फिर कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस है, क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर में बताया गया था, सीक्वेंस में बताया गया था, एज वेल एज देयर अलोंग विद देयर डायरेक्शन। तो गाइस ये मेजर थ्री क्रिटिसिज्म के बेसिस है, इस बेसिस पे इस थ्योरी को हेवनली क्रिटिसाइज किया गया था। आई होप कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है बाय वैगनर, ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।